लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने महापुरुषों और अपने महानायकों के आलोचना से बचना चाहिए, बल्कि उनके किए काम को याद करना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से महान काम किए, कौन से काम उनसे छूट गए। समय का अभाव हो सकता है, एक के बाद एक काम किए जा रहे, कुछ काम छूट गए होंगे, कुछ निर्णय बहुत अच्छे साबित हुए होंगे तो कुछ निर्णय गलत साबित हुए होंगे। उस पर आलोचना करने की बजाय उनके उस विचार को, गलतियों को सुधारते हुए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 पर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, बहुजन समाज में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, अनेकों नेताओं ने जन्म लिया, लेकर तथागत बुद्ध से संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक देव, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, संत गाडगे बाबा, संत घासीदास और न जाने कितने, अनेकों, यहां तक कि संत अच्युतानंद जी, न जाने कितने महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामाजिक न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। किसी भी प्रकार का छुआछूत, ऊंच नीच, असमानता खत्म हो, सबको बराबरी का अवसर मिले, सबको मानवता का दर्जा मिले, सबको न्याय मिले, यानी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे हमारे अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से मिशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। और एक तरफ राजनीति में भी अगर हम देखें तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बाद बाबू जगजीवन राम जी, फिर बुद्धप्रिय मौर्य जी, और उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब, संतप्रिय गौतम जी, बहन मायावती जी, रामविलास पासवान जी, अनेकों नेता भी हमारे समाज में जन्मे, जिन्होंने समाज की लड़ाई को, विचारधारा को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। राजनीति में कई बार इमीडिएट निर्णय लेने होते हैं, कुछ निर्णय सही साबित होते हैं, कुछ निर्णय गलत साबित होते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में सोचिए कि जिस वक्त उनको निर्णय लेना, उस वक्त उनकी मनस्थिति क्या रही होगी, उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी। लेकिन फिर भी हमारे उन सारे महापुरुषों ने और हमारे समाज के नेताओं ने अपने अपने तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया, समाज को मजबूती देने का काम किया। आज के हम जैसे नेताओं को अपने उन महापुरुषों और अपने समाज के उन पूर्व नेताओं के विचारधारा को आगे लेकर जाना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने महापुरुषों और अपने महानायकों के आलोचना से बचना चाहिए, बल्कि उनके किए काम को याद करना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से महान काम किए, कौन से काम उनसे छूट गए। समय का अभाव हो सकता है, एक के बाद एक काम किए जा रहे, कुछ काम छूट गए होंगे, कुछ निर्णय बहुत अच्छे साबित हुए होंगे तो कुछ निर्णय गलत साबित हुए होंगे। उस पर आलोचना करने की बजाय उनके उस विचार को, गलतियों को सुधारते हुए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। जो आदमी जन्म लेता है, अच्छे काम करता है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गलतियों को ढूंढें और अच्छे काम को अगर इग्नोर कर दें तो ये तो कोई अच्छे नेता के, अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं होते। मुझे लगता है हमें और आपको सबको मिलके अपने महापुरुषों और अपने महानायकों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है और जो चीजें छूट गई पीछे उसको सुधारते हुए और मजबूती के साथ इस सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, बहुजन आंदोलन को हमें और आपको सबको आके लेके बढ़ना है। और किसी भी सूरत में अपने नेताओं, अपने महानायकों, अपने महापुरुषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए उन मनुवादियों से जिन्होंने कभी, आप देखेंगे वो कभी अपने नेताओं की, अपने महापुरुषों की बातों की आलोचना नहीं करते। यहां तक कि उनके ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो बेतुके हैं, जो कहीं टिकते नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, जिसमें असमानता और अन्याय नजर आता है। उसके बाद भी वो लोग कभी भी अपने उन ग्रंथों का या अपने समाज के महापुरुषों का कभी वो उनका आलोचना नहीं करते। तो हमें भी उनसे कम से कम ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने हिस्से का क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या और सुधार कर सकते हैं और अपने महापुरुषों की विचारधारा को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। मैं समझता हूं ये सीख
हमें और आपको सबको लेनी चाहिए। मैं पुनः अपने सभी महापुरुषों और महानायकों को नमन करता हूं और इस सामाजिक आंदोलन को तेज गति से पूरे देश में फैलाने की, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का संकल्प लेता हूं।